हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBI स्टडी HTM में। दोस्तों, इससे अगले वीडियो में हमने देखे थे जो इतिहास का विभाजन देखे थे और इतिहास प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उसके बाद देखे थे ताम्रपाषाण काल। उसके बाद अब देखेंगे सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता तो यह हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। तो सिंधु सभ्यता आदिऐतिहासिक काल की सभ्यता है और सिंधु सभ्यता का प्रौढ़ काल 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन दोस्तों, इनकी अगर सही कालक्रमिक ढंग देखें तो यह इसका सही जो है वह है दोस्तों जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। कितना? 1750 ईसा पूर्व माना गया है प्रौढ़ काल। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृतभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नोट करना है यहाँ एक बात नोट करना है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल जो है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल जो है दोस्तों, यह कौन है? हिंडन नदी है के किनारे आलमगीरपुर है। जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पुरा स्थल दशक नदी के किनारे पर स्थित है, जिसको सुरकोटदा होगा, जो कि बलूचिस्तान में के उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा कश्मीर तथा दक्षिण पुरा स्थल गो नदी के तट पर हेमाबाद जिला के अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पुरा स्थलों का जो उत्खनन हुआ है वह गुजरात में किया गया है। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषयों में जानकारी थी। लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं और हरियाणा के बनावली से पक्की ईंट की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य का बात करें तो यह है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। राजस्थान के कालीबंगा से क्या मिले हैं? जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मतलब सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन यहाँ के लोग जो थे ना वह किससे लोहे से परिचित नहीं थी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग जो है ना पशुपति शिव की पूजा करते थे और इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गौंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। सर जॉन मार्शल महोदय ने इस रुद्र शिव से संबंधित किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी जिले से रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया। किसके? हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया। तो दोस्तों, अगर आप सबों को पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है दोस्तों, तो दयाराम साहनी ने। और कितने ईस्वी में? तो 1921 ईस्वी में करवाया। उसके बाद दोस्तों है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर लरकाना जिले में दोस्तों मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। किसने? तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था यह मोहनजोदड़ो। जोरदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में ही किया गया था और सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मतलब मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है और मोहनजोदड़ो से कुबर वाले बैल की आकृति वाली मुहरें प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की मुहरें पर सर्वाधिक अंकन
एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबर वाले बैल का अंकन है। उसके बाद क्या है? कुबर वाले बैल का अंकन है। तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका आकार 10.5 गुनी 5 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखेंगे वर्गाकार ईंट चन्हुद्रो से मिली है, मतलब वर्गाकार ईंटों की जो है मिली है, चन्हुद्रो से मिले हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, मतलब अग्निकुंड जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक वृद्ध स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर है। लोथल में चन्हुद्रो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। उसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते हैं। लोथल मात्र एक ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता के वासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मूर्तियां और क्या है? स्त्री मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। क्या है? अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है। मातृ सता था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा अंतिम संस्कारों से प्रचलित थी। 3 कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह वीडियो आप सबको अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।